हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो को कंप्लीट देखें और बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो समझाया जा रहा है। इसमें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो महत्वपूर्ण सम्मेलन शिखर सम्मेलन हुए थे उनको याद कैसे किया जाए और कब कब हुए थे और कौन से हुए थे और कहाँ पर हुए थे, ये सब कुछ याद करना है हमें। तो जान लेते हैं पहले जो दो दो चार शिखर सम्मेलन कौन कौन से हैं। तो ये ब्रिक्स था, बिम्स्टेक, यूएनएफ ट्रिपल सी और G20 और भी कई हैं। तो आगे जान लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी, जिसकी जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और अगला जो भारतीय जो हमारे भारत से गए थे इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है हमारे। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा है कि 12वां से 12वीं हो जाएगी और ये 12वां से 12वां रह जाएगा। सिंपल है। और यहाँ पे जो बै है, बै से हो जाएगा ब्रिक्स और रे से हो जाएगा रूस। बै से ब्रिक्स हो जाएगा, रे से रूस हो जाएगा और वाह से हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, हो गया ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार आप देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक, जो कि 2020 में हुई थी। इसमें जो 10वीं बैठक है, ये ध्यान रखना है आपको खुद को। अब ये कहाँ हुई थी? इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी और इसमें जो हमारे जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था वो अजीत डोभाल ने किया था। इसमें आपको एक जानने वाली बात ये भी है कि जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं उनका क्या नाम है भारत के? उनका नाम है अजीत डोभाल। तो ये ध्यान रखिएगा कि अजीत डोभाल जी हैं। इनका ना ये हमारे भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं और इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इसका। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। ये हुआ था हनोई में। ठीक है, हनोई में, जो कि वियतनाम में पड़ता है। और इसको कैसे याद रखेंगे कि मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते में उनका आशियाना है और उससे हनी प्राप्त होता है। तो इसमें मधुमक्खी से कोई मतलब लेना देना नहीं है हमें, उससे मतलब है छत्ते। छत्ते से मतलब है 36वां। ठीक है, आशियाना से हो जाएगा आशियान शिखर सम्मेलन। ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले पर अगला क्या है? हनोई, सॉरी, हनी है, इससे हनोई को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है, हो जाएगा याद। अब अगले पर चलते हैं। अगला है G20, जो कि 2020 में सम्मेलन हुआ था। उसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था सऊदी अरब में। जिसका विषय क्या था? विषय था इसका सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। तो टॉपिक, जो इसका टॉपिक था उसको आप कृपया करके याद रखें। और ये जान लेते हैं कि 21 का जो है वो कहाँ होगा? ये होगा इटली में। और 22 का होगा भारत में। तो इनको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। इसको सिंपल तरीके से कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रुप 20 के जो सभी सभी 21 को इडली खाने बाइक से भारत के घर जाना है या जाएंगे, जैसे भी आपको सही लगे वैसे याद रख सकते हैं। तो जो ग्रुप 20 है, ग्रुप 20 से G20 हो जाएगा। और सभी 21 से हो जाएगा 2021। और बाइक से हो जाएगा 22। तो आप कैसे याद रखें कि 20 वाला हुआ था सब है, सभी लिख रखा है ना। ये तो 20 के बाद में जो वर्ड आ रहा है सभी, तो सभी से कैसे बनेगा? यहाँ पर जो सऊदी अरब आ रहा है, इसमें जो पहला और आखिरी वर्ड है स और बै, तो स बै से सभी हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और जो 21 है, 21 के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? वो आ रहा है इडली। इसमें को याद नहीं रखना है, इडली आ रहा है, इडली पे ध्यान देना है। तो इडली मतलब इडली हो जाएगा। और अगला है 22। 22 मतलब बाइक है, इसको बाइक 22 समझ के चलना है। तो इससे हो जाएगा कि अगला है इसका 22 के लिए याद रखेंगे भारत। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये ट्रिक याद ना रहे तो नीचे वाली ट्रिक को ध्यान यूज़ कर सकते हैं कि 20, 21, 22 को अब यहाँ पे जो रेड कर दिया है इसकी जगह ईंट समझ के चलना है आपको कि ईंट लाना है। ठीक है, तो 20, 21, 22 सब ईंट लाना भाई। तो ऐसे थोड़ी सी अजीब सी है ट्रिक, कोई बात नहीं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो 20 है, 20 मतलब 20 में सऊदी अरब आ रहा, तो सऊदी अरब में से और बे को ले लिया तो सब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 21। 21 में इटली में है, तो इटली मतलब ईंट लाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। अगला है 22। 22 को मतलब 22 में भारत।
भारत में बाहर है ना, तो ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर चलते हैं। अगला है 107वीं भारत विज्ञान कांग्रेस 2020। ये हुई बेंगलोर में। और इसका जो टॉपिक था वो था ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और 108वीं 2021 में पुणे में हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भारत है, भारत विज्ञान कांग्रेस है, तो मतलब ये जो विज्ञान है इससे संबंधित अगर वर्ड है तो थोड़ा अगर ध्यान हो तो आपको कि बेंगलोर में जो साइलेंट वैली, ये सिलिकॉन वैली, सॉरी सिलिकॉन वैली है, ये काफ़ी फेमस है साइंस वगैरह के लिए। मतलब वहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो मतलब साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो 107वीं थी बेंगलोर में हुई थी। और ये पुणे वाली है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 108, 108 में ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे किसी मतलब हम कुछ भी करते हैं, जैसे भगवान वगैरह के देखे होंगे आपने मंदिर, तो उसमें एक श्री श्री एक 108, 1008 ऐसे वर्ड लिखा होता है ना। मतलब पूरा पूरा लंबा पूरा नाम लिखा होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि लंबा पूरा नाम किसके साथ लिखा होता है, 108, 1008 के साथ। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अगले पर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020। तो ये कहाँ पर हुआ था, भोपाल में हुआ था। और इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए है छोटा सा कि मछली को पकड़ने के लिए जल में पाल बिछा। तो इसमें मछली से कोई मतलब नहीं है हमें, बस मछली का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो जल है उसका इस्तेमाल करना था हमें। तो यहाँ पे जल से हो जाएगा जल सम्मेलन, जो कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का था। और जो पाल है, यहाँ पर पाल का वर्ड का यूज़ करना है भोपाल के लिए। ठीक है, अगली बार चलते हैं आप। अगला है शंघाई सहयोग संगठन 2020। ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था रूस में। और यहाँ पर जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था वेंकैया नायडू ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि दूल्हे को सगाई में सहयोग नहीं दूं। मतलब अगर दूल्हे को कई बार कुछ काम होते रहते हैं, लेकिन अगर वो बैठा रहता है, उसको बैठा के रखते हैं, तो अगर उससे उसके साथ अगर कोई उसके फ्रेंड्स वगैरह या कोई साथ का ना बैठे, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो वो क्या मतलब सैड हो जाता है, रूठ जाता है। ये समझ के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये दूल्हा हो गया, तो ये रूठ जाएगा अगर इसके साथ अगर इसको सहयोग ना दिया जाए तो, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है, उससे बोलने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए इससे याद रख सकते हैं कि ये दूल्हे को सगाई में सहयोग ना दूं तो वह रूठ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सगाई है यहाँ पर, सगाई वर्ड, तो सगाई वर्ड से संगाई हो जाएगा। और अगला है, अगला क्या है, रूस। रूस से हो जाएगा रूस। और नहीं दूं, नहीं दूं है यहाँ पे वर्ड, तो नहीं दूं का मतलब है वेंकैया नायडू। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर चलते हैं। अगला है बिमस्टेक। यहाँ बिमस्टेक पांचवा, और बिमस्टेक समूह पांचवा सम्मेलन 2020। तो इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ हुआ था। ये हुआ था कोलंबो में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बिमस्टेक इतना लंबा नाम है कि उसे 5 बार याद करना पड़ेगा। मतलब आप देख भी सकते हो कि काफ़ी लंबा नाम हो गया बिमस्टेक। तो ऐसे ही है कि बिमस्टेक से बिमस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अगले पर देखते हैं अब। तो लंबा नाम है, लंबा नाम है मतलब कोलंबो। हो गया याद। ठीक है। और हाँ हाँ, एक चीज़ और रह गई कि पांचवा सम्मेलन है, तो पांचवा से मतलब 5 बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ याद हो जाएगा वैसे ही। अब अगले पर चलते हैं। अगला है G7 सम्मेलन 2020, जो कि 46वां था। और ये हुआ था अमेरिका में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि G7 को चलाने के लिए अमेरिका छः हाली, मतलब छः हाली मतलब कुछ किसी किसी लैंग्वेज में ही बोला जाता है अभी को, मतलब ऐसे वर्ड में यूज़ करते हैं छः। छः छः है की जगह छः बोलते हैं वहाँ पे। तो बस ऐसे याद रख लेना है कि जो छः G7 से तो G7 हो जाएगा। और अगला क्या है, चलाने के लिए अमेरिका, अमेरिका से हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगले अमेरिका से अमेरिका हो जाएगा। और छः आली मतलब छः आली वर्ड का इसलिए इस्तेमाल किया हमने कि यहाँ पे 46वां भी याद रखना है। तो हो गया याद। ठीक है, अगर आपको अगर 46 समझ में आ जाता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। तो अगला है UNFCCC के COP मतलब COP26 सम्मेलन। ये सब ये कहाँ हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। और ये अगला मतलब इसको याद कैसे करेंगे कि UNFCCC की ट्रेन, ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब आपको अगर मन करे तो आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हो।
अभी फ़िलहाल मुझे जो सही लगी वही मैंने ऐसे ही बना ली। तो इसमें जो की ट्रेन है, तो की ट्रेन की जगह को ट्रेन ऐसे कुछ वर्ड बना लेते, तो उससे हो जाएगा कोप 26 हो जाएगा। और ट्रेन, ट्रेन से ब्रिटेन, ये वर्ड बन गया है। और यूएनएफसीसी से यूएनएफसीसी हो जाएगा। अगला अगला है जो कोप 25 सम्मेलन हुआ था, उसको कैसे याद करेंगे। ये हुआ था स्पेन में। तो स्पेन में मतलब इसमें यूएनएफ ट्रिपल सी को तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा कि कौन से संस्थान का है। तो इसको याद साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसमें कि यूएन ट्रिपल सी के 25 पेन ऐसे याद रख सकते हो कि जो वहाँ पर जो कैंडिडेट गए थे उन सबको मतलब एक पेन दिया गया था। और ये समझ लीजिए कि वहाँ पर 25 लोग गए थे, तो उन सब के लिए अलग अलग पेन दिए थे, तो 25 पेन हो गए। तो अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि 25 से हो जाएगा को 25, और पेन, पेन से हो जाएगा स्पेन। और स्पेन एफ सी सी तो आपके सामने है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वियतनाम ने। और वियतनाम में किसने की थी? वहाँ के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने। थोड़ा अजीब सा नाम है, कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा आप। अगर तो अब ये जान लेते हैं कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो ये किया था एस जयशंकर ने किया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि भारत, पूरा एशिया 15 बार शंकर के नाम का गुणगान करता है। तो इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे कैसे याद रखना है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो 15 है, 15 बार, 15 बार मतलब 15वां हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। और अगला क्या है? शंकर। तो शंकर से कैसे याद रखेंगे? जयशंकर, जो हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने, वो जाएंगे। ठीक है, अगला है गुणगान। तो ये गुणगान वर्ड है, तो गुणगान से हो जाएगा गुयेन जुआन। तो इन दोनों को वर्ड को, गुयेन जुआन को मिला देंगे तो गुणगान जैसा कुछ साउंड करेगा। ठीक है, तो अगला क्या रह गया इसमें? एशिया। तो ये पूरा एशिया वर्ड है ना, इसको पूर्वी एशिया जैसा साउंड करेगा, तो थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अगले पर आ जाते हैं, लास्ट है। अगला है 56वां मतलब 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2020। ये म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। तो ये म्यूनिक से तो म्यूनिक याद रहेगा आपको, इसको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और ट्रिक, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक छोटी सी यही है कि ठंड में जम जाने पर हम 56 तरह के मुंह बनाते हैं। मतलब 56 तरह, 56 ऐसे वर्ड लिया है क्योंकि इसको हमें याद रखना है कि कौन सा था, इसलिए। तो 56 मतलब 56 से 56वां हो जाएगा। और मुंह बनाते हैं, मुंह मुंह बनाने का मतलब है म्यूनिक। ठीक है, और अगला म्यूनिक से म्यूनिक ही रहेगा, ये तो आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठंड में, ठंड में मतलब ठंड, मतलब ठंड होती है तो क्या होता है कि हम, मतलब कोई भी चीज़ होती है जो जम जाती है बर्फ़ वगैरह में, तो जम जाती है, मतलब जर्मनी का है म्यूनिक वर्ड। तो ठीक है, हो गए सारे, सब कुछ याद है आपको। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के ले आएंगे। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट बताए आपको, इनको कृपया करके याद कर लें, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।